चोरी, डकैती, स्ट्रीट क्राइम, ये वो चीजें हैं जो शहर कराची में एक आम सी बात बन के रह गई हैं और इन वारदातों से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो बचा होगा, वरना इनके मुतासरीन हमें हर जगह नजर आते हैं। पहले के दौर में डकैतियां मारने वाले लोग रात का इंतखाब किया करते थे और फिर घर के लोगों को यरगमाल बना के सारी जमा पूंजी ले उड़ते थे। हमने वो डकैत गिरोह भी पुलिस के साथ मिलकर पकड़े हैं जो बैंक से रकम लेकर निकलने वाले लोगों को लूटा करते थे। अब कुछ अरसे से डकैती की वारदातों में डकैतों ने एक नया हरबा अपनाया है कि वो दौरान डकैती पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है कि हर शहरी को कानून का एहतराम करना चाहिए। अगर वो पुलिस की वर्दी में किसी को देखते हैं तो अपने घर का दरवाजा खोल देते हैं, या फिर रोड पर खड़े पुलिस की वर्दी में मलबूस शख्स अगर हाथ दे तो आवाम वहां रुक जाती है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि इनके रुकने के बाद इनका अंजाम क्या होगा। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा अरसे तक नहीं चलता और पुलिस के रूप में डकैत पुलिस के हाथों आ ही जाते हैं और फिर इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होती है। लेकिन ये बात बहुत तशवीशनाक है कि आखिर अवाम करे तो क्या करे और ऐसे बहरूपियों से आखिर कैसे बचे। हमने कुछ अरसे कबल एक गिरोह को पुलिस के हमरा पकड़ा था। वो किस तरह पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करते थे और किस तरह वारदातें सरअंजाम देते थे, आइए आपको दिखाते हैं। पहले गैंग की जानिब से वारदात करने वाले रोड और जगह की रैकी करते हैं ताकि यहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग और नाकाबंदी के बारे में इन्हें सारी मालूमात मिल सके। और इधर उधर क्या खड़ा हुआ है, अच्छी तरह से जाकर देख कि कोने खांचे में भी पुलिस वाले ना खड़े हो। अरे बेफिक्र हो जाओ यार, पहली दफा थोड़ी कर रहे हैं। और कहा ना अच्छी तरीके से देखना, जाके कहीं कोने में पुलिस वाले अगर खड़े हो ना तो उनकी तरफ देखना मत। और वैसे भी तो शक्ल से चोरी नजर आता है मुझे। जा खड़ा हुआ क्या यहाँ पे, चक्कर क्या सही है? गैंग का कारिंदा अच्छी तरह रोड का सर्वे करता है और जगह जगह ये देखता है कि कहीं किसी कोने में पुलिस एहलकार तो नहीं खड़े। इस रैकी का मकसद ये होता है अगर कहीं पुलिस नहीं तो बआसानी लोगों को लूट कर फरार हो सके। रैकी करने के बाद सादा लिबास के ऊपर ही पुलिस की वर्दियां चढ़ा ली जाती हैं ताकि पुलिस अगर दूर से कहीं दिख जाए तो वो ऊपर से वर्दियां उतार कर दोबारा सादा लिबास में आ जाए। हाँ भाई, वर्दियां चढ़ा ली तुम लोगों ने? जैसे भी कोई पुलिस वाला नजर आए ना तो फौरन से वर्दी उतार देना। रोज का काम है यार, बेफिक्र हो जाओ, अनाड़ी थोड़ी है। और जितना कह रहा हूँ ना उतना ही कर, ज्यादा आगे मत भाग। जी जी। चलो गाड़ी निकालो। फिर ये लोगों को चेकिंग के नाम पे रोकते हैं। जाहिर सी बात है अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आप फौरी पुलिस के कहने पे रुक जाएंगे। वे पुलिस, नीचे उतर, नीचे निकल जल्दी। तलाशी ले इसकी। क्या हो गया भाई? क्या पता चल जाएगा अभी क्या हो गया, चेक कर इसको। चेकिंग के दौरान ही एक जाली पुलिस एहलकार गाड़ी में जबरदस्ती बैठ जाता है और फिर जाली पुलिस एहलकार असला दिखाकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हो भाई? चलो बैठो बैठो। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? तो दूंगा ना पीछे। आखिर में वो शख्स इस बात को ही सोचता रह जाता है कि ये लोग कौन थे, क्या पुलिस ऐसा कर सकती है? फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे ये बात समझ आती है कि इसे लूटने वाले जाली पुलिस एहलकार थे। इस केस की इत्तला पुलिस के आला अफसरान तक पहुंचती है और फिर वो इस केस को एक पुलिस अफसर को देते हैं। जी सर, जी सर, जी सर, मैं मौजूद ऑफिस में सर। जी जी सर, मेरी पूरी टीम मौजूद है सर। मैं सर इंफॉर्मेशन के लिए जो ना वो मकबूल खास को भी लगा रहा हूँ। थैंक यू सर। यार गाड़ी तो दे दी है, बकाया के पैसे कब देगा? और चोरी का माल है तो क्या हुआ, पैसे नहीं देगा वो? अरे भाई क्यों गुस्सा हो रहे हो, मेरी बात हो गई है, कल तक पैसे आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, इजी। और जब वो बकाया के पैसे देगा ना तो फिर तुम लोगों को पैसे आने के बाद मैं दे दूंगा। दे दें पैसे, कुछ भी पैसा नहीं है मेरे पास। और ज्यादा मर मत, आएंगे ना पैसे तो मैं दे दूंगा तुम लोगों को पैसे। बात करते हो। अच्छा, आपको बुलाने का मकसद ये है कि मेरे पास एक अर्जेंट इंफॉर्मेशन आई है अफसराने वाले से। जी सर। कि एक ग्रुप है डाकुओं का, डकैतों का, जो कि पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर उनके कुछ साथी होते हैं और वो लोगों से गाड़ियाँ स्नैच करते हैं।
तो मैंने अफसरान को बताया और इंफॉर्मेशन के तौर पे मैंने अपने खास को भी लगाया हुआ था। अभी तला आई है कि वो किसी हमारे इलाके में होटल पे किसी जगह बैठे हुए हैं और शायद उन्होंने गुंडे की टिकट नहीं है और उनके पास यूनिफॉर्म ही मौजूद है। तो इसमें जो ना आपको चले जाना, जो इन्फार्मर है ना, आप उसके पास चले जाना और उनको घेरा देना ऐसा कि ताकि उनमें से कोई बंदा निकले नहीं। ठीक है। और तो गाड़ी सर्च करनी है, उनको पकड़ना है, उनके पास वेपन भी हो सकते हैं, वो खाली हाथ नहीं होते। ठीक है। अगर यूनिफॉर्म में नहीं है तो शायद यूनिफॉर्म उनके पास होगी या उनकी गाड़ी में होगी, इस चीज़ को उन्हें कवर करनी है। ठीक है। और अपनी हिफाजत सबसे पहले करनी है। ठीक है। हाँ जी, ये लोग बैठे हुए हैं। हाँ, आप इन पर नज़र रखें, हम पहुँच गए। ठीक है। हाँ मियाँ, क्या हाल है? खड़े हो जाओ। क्या नाम है तेरा? सर इमरान। इमरान, आज किसी को लूटने का प्रोग्राम तेरा कोई नहीं है इधर बैठा हुआ? सर आपको गलतफहमी हुई है कोई? गाड़ी तुम्हारी किधर है? गाड़ी तो कोई भी नहीं है हमारे पास सर। बेटा, हम जब आते हैं तो पक्की रिपोर्ट पे आते हैं, पक्की इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। सर आपको गलतफहमी हो रही है सर। लो इसकी। सर ये चाबी किस चीज़ की है? सर ये हमारी गाड़ी तुम्हारी कहाँ खड़ी है? तुम्हें नहीं पता? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। हमें पता तेरी गाड़ी खड़ी है। चलो इस पकड़ो, बिठाओ गाड़ी पे। इनकी गाड़ी सर्च करो। कौन सी गाड़ी है तेरी? यही वाली है ना बेटा? हमें यही पता था कि ये तेरी गाड़ी है। गाड़ी की सर्च करो। मंगली साहब, डिग्गी खोलो बच्चा। सर डिग्गी में कुछ नहीं है सर। इधर आ। ये क्या है? इधर आ। ये यूनिफॉर्म किसकी है? सर ये हमारी नहीं है सर। तुम पुलिस में हो? किसकी यूनिफॉर्म है ये? अरे वेपन, ये वेपन सारे सील करो, यूनिफॉर्म सील करो और इनको मोबाइल पे बिठाओ, थाने ले जाओ उनको। ये पुलिस के यूनिफॉर्म वाला चक्कर क्या है? पुलिस के यूनिफॉर्म पहन के किस तरह वारदातें होंगी? सर पुलिस के जो हमारे साथ दोस्त थे जिसने पुलिस का काम किया है, तो वो यूनिफॉर्म पहन के, जो एक वारदात में हम साथ थे जिसके, यूनिफॉर्म का उनका तरीका ये था कि गाड़ी में बैठ के यूनिफॉर्म पहना हुआ, तो आगे गाड़ी जा रही तो उसको इशारा देते हैं। इशारा दिया तो वो पुलिस का यूनिफॉर्म देख के रोकते हैं। रोकने के बाद उसको अपनी गाड़ी में बिठा के उसको बोलते हैं क्या है, कागजात यहाँ वगैरह कोई चेक कराओ, फिर उसको उतार के गाड़ी ले जाते हैं। गाड़ी लेके भाग? जी। अच्छा, ये पुलिस का यूनिफॉर्म कौन पहनते थे? ये सर मोर पहनता था और वाजिद पहनता था। जी जी। तुमने कितनी वारदातें की हैं कराची में? कराची में सर हम मोटरसाइकिल की किए, बाकी कार वगैरह किसी चीज़ की नहीं की, मोटरसाइकिल की। कार की नहीं की? जी जी। कार की जो एक वारदात अभी टूल प्लाजा के पास से गाड़ी फिर ट्रैकर निकल आया था, बंद हो गया था, उसमें तो तुम थे? जी सर, वो नूरियाबाद की थी सर। थी ना? जी जी। हाँ हाँ रात को हाँ वारदात हाँ था। हाँ हाँ। तो ये कितनी मोटरसाइकिलें छीनी होंगी कराची से? सर टोटल 5 वारदातें हमने इधर की। ये काम तुमने क्यों शुरू कर दिया? तुम बता रहे थे तुम्हारी भी ज़मीन है। बिल्कुल हमारी भी है, पर सर हमें थोड़ा मसला था आपस में, उसकी वजह से बस इधर जो है शौक किया बस। शौकिया? जी गलती है। शौक में कैसे ये काम होता है? तो मार दे तुम्हें, ठोक दे, गोली लग जाए, मर जाओ, फिर कैसा बस शौक अल्लाह है? पाक रहम करे, पहली बार थी हम तो इसमें समझ गए हर चीज़ को। इतनी तुम बता रहे हो कि पहले 5 मोटरसाइकिल फिर गाड़ी, पहली बार है? वारदात में सही नहीं पकड़े गए ना कभी। नहीं तो मुझे ये बताओ, शौक कैसे हो गया इस काम का? बस इंसान को हो जाता है, क्या करें। कोई अच्छे काम का शौक नहीं हुआ? बस सर अभी तो हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हो जाएगा? जी बिल्कुल। पहले कितनी दफ़ा बंद हुए? सर दो मरतबा लाड़काना बंद हुआ था। लाड़काना में जी, बंद हुए। ये मुझे बताओ, ये क्या वाक़या है? ये पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के क्या करते थे लोगों से? सर ये यूनिफॉर्म वाले कोई और बंदे थे। कौन थे वो? कौन थे? उनको तुम नहीं जानते? जानता हूँ क्या सर। नाम है उनका? उनका सर नाम है, एक का वाजिद है, दूसरे का मोर। जब गाड़ी रोक के छीन रहे थे पुलिस यूनिफॉर्म में, तो उस वक्त तुम भी थे ना? जी हाँ बिल्कुल था सर। फिर ऐसे क्यों कह रहे हो कि वो थे? तुम कितनी दफ़ा बंद हुए पहले? मैं 4-5 दफ़ा बंद हुआ सर। 4-5 दफ़ा बंद हुए। किन किन केसों में बंद हुए? ये सर बाइक की चोरी में। बाइक की चोरी में बंद हुए। जी हाँ। तो कितना अर्सा हो गया तुम्हें कराची में? अरसा सर अभी इधर रहते नहीं है मुस्तकिल। मेरे केस जो थे इसकी वजह से मैं हाज़िरी पे आता था, फिर चला जाता था गांव अपने। कार्रवाई करके वापस चले जाते?
कार्रवाई सर ऐसी कोई नहीं की है, बस जो था वो आपको क्लियर बताया नहीं, सर। अभी वो तो कैमरे के पीछे बता रहे थे वो ठीक है, अब बताओ ना क्या क्या कार्रवाइयाँ करते थे। यही सर बाइक चोरी की थी और ये शाहरा फैसल से बाइकें छीनता कौन था? वो सर हम ही छीनते थे। हाँ तो छीनते हो ना, चोरी क्यों कह रहे हो? चोरी और छीनने में फर्क होता है, इतना नहीं पता? कितनी दफा जेल जा चुके हो ये नहीं पता? हाँ सर पता है। कौन कौन छीनता था? मैं, बाबर और मोर, वाजिद। असला किसके पास होता था? वाजिद और मोर के पास। क्योंकि अभी वो पकड़े ही नहीं गए तो उस वजह सब कुछ उनके पास सर होता। वही दे रहा सारे सिस्टम वाले। बाइकें कहाँ बिकती हैं? वो सर वाजिद और वो बलूचिस्तान भेजते थे बंदे को। पाकिस्तान में किसको? मुश्ताक के नाम का था बंदा। मुश्ताक वो के? नाम सिर्फ बता दे कि मुश्ताक को हम भेज रहे हैं उधर। किराए वाले बंदे आते थे ले तुम्हें जाते। कितने पैसे मिलते थे? ये 3000, 3500 और 3000 ऐसे सर। बस 3000-3500 रुपए के लिए ये काम कर लेते थे तुम? या बस दिन में सर। 10-15 छीनते थे मोटरसाइकिल? नहीं सर, तो 3000 में क्या होता है? बस वो दोस्ती में फंस गए सर। दोस्ती? सलाम दुआ में फंस गए। ये भी तुम्हारे गांव के थे? जी सर। ये भी तुम्हारे गांव के थे वाजिद और मोर? नहीं सर, वो उधर के हैं। तो बातचीत कैसे हुई इनसे? बस ऐसे सर हो गई किसी। ऐसे कैसे हो गई भाई? कैसे हो गई बातचीत? होती है तो बातचीत करने से होती है ना। कैसे हुई तुम्हारी बातचीत? जेल में बंद था सर, जेल में उनके सलाम दुआ। जेल में हुई ना, जेल की दोस्ती है। जी हाँ। बोलो ना, ऐसे तो तुम बोल लो रोड पे चलते हुए हो गई जैसे। नहीं नहीं सर, जेल की दोस्ती है ये। जी सर। और ये यूनिफॉर्म पुलिस का वही लोग पहनते थे? जी हाँ सर वही। ये बात हमारी समझ से बाहर है कि इतनी एफआईआर होने के बावजूद भी ये लोग बासानी बाहर आ जाते हैं और फिर वही काम दोबारा करते हैं। क्या इन्हें कानून का कोई खौफ नहीं होता, या फिर इन्हें कोई ऐसा रास्ता मिल जाता है जिससे इन्हें ये ज़रूर पता होता है कि जब भी पकड़े जाएंगे बासानी हम बाहर आ जाएंगे। एक ऐसे ही डकैत ग्रोह की इंफॉर्मेशन इकबाल मार्केट पुलिस स्टेशन को मिली। औरंगी टाउन में एक ऐसा डकैत ग्रोह सरगर्म हो गया था जो दिन शुरू होते ही सब्जी मंडी से आने वाले ट्रक्स को लूटता था, फिर दिन दिहाड़े स्ट्रीट क्राइम की वारदातें सरअंजाम देता था और रात की तारीकी में पुलिस की स्पेशल पार्टी बनके घरों में डकैतियां मारा करता था। आए दिन इस ग्रोह की वारदातों की कंप्लेन वेस्ट जोन पुलिस को मिल रही थी। इसी सिलसिले में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद एसएसपी वेस्ट तारिक इलाही मस्तोही ने इकबाल मार्केट के एसएचओ को यह टास्क दिया कि इस ग्रोह के गिर्द घेरा तंग किया जाए ताकि इन्हें गिरफ्त में लाया जाए। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं इकबाल मार्केट थाने में मौजूद हूँ और एक गैंग है जो कि हम ये सुनते हैं कि दिन में भी डकैतियाँ मार रहा है, स्ट्रीट क्राइम भी कर रहा है, उसके अलावा घरों में भी डकैतियाँ मार रहा है। और इस वक्त में अगर हम बात करें वेस्ट जोन की तो दहशत की अलामत बना हुआ है। एसएचओ इकबाल मार्केट हमारे साथ मौजूद है। असलम साहब, एक गैंग जो है वो दहशत की अलामत बन चुका है और पुलिस क्या कर रही है, ये हमारा आपसे सवाल है कि इस वक्त पुलिस उस गैंग को पकड़ने के लिए क्या कर रही है? एक्चुअली ये वाकई एक दहशत की अलामत बनी हुई है जो गैंग है, और इसने काफ़ी वारदातें की हैं। अभी हमारे पास इनके बारे में काफ़ी मुफीद और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हमने हासिल कर ली हैं और इनके जो खुफिया कमीनगाह है वो हमें पता चल गई है और उसमें इंशाल्लाह अभी हम रेड करेंगे और इनको गिरफ़्तार करेंगे। क्योंकि काफ़ी दिनों से ये गैंग काम कर रहा है और आप लोगों को भी ज़ाहिर हिदायत है, एसएसपी साहब की जानिब से भी हिदायत है कि ये गैंग अब एक तरीके से दहशत की अलामत बन चुका है, ख़ास तौर पे वेस्ट जोन में, कि घरों में भी डकैतियाँ मार रहे हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप हमें क्लियर भी करेंगे कि ये ऐसा ही है कि ये लोग स्ट्रीट क्राइम भी कर रहे हैं, जो सब्ज़ी मंडी से आने वाले होते हैं उन्हें भी लूट रहे हैं और घरों में भी डकैतियाँ मार रहे हैं। बिल्कुल ऐसी हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, वारदातों की रिपोर्ट्स हुई हैं कि ये सुबह के टाइम जो फजर से स्कूल गोइंग और ऑफिस गोइंग का जो टाइम होता है, या सब्ज़ी मंडी जो लोग जाते हैं, फ्रूट मंडी जाते हैं, उन लोगों को ये टारगेट करते हैं, उनको लूटते हैं। इसके अलावा ये रिकी करके अपने लोगों के ज़रिए हाउस रॉबरीज़ में भी इन्वॉल्व हैं। वेस्ट के एरिया में, डिस्ट्रिक्ट केवाड़ी के एरिया में, बल्दिया के एरिया में, मंगोपीर के एरिया में इन्होंने काफ़ी वारदातें की हैं। इसी सिलसिले में हमने काफ़ी वर्किंग की है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन, मुफीद इन्फॉर्मेशन हासिल की है। उस बेस पे, इंटेलिजेंस बेस पे हम अभी कार्रवाई करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें हम कामयाबी हासिल करेंगे। इंशाल्लाह जी, हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो ऐसे नासूर हैं जिन्होंने हमारी इस वक्त सोसाइटी में लोगों का जीना दूभर किया हुआ है, यहाँ पे वैसी बहुत मुश्किलात है, लोगों के साथ वैसी फाइनेंशियल इशूज़ हैं, इसमें ये लोग डकैतियाँ मारते हैं, खुदा न खास्ता कोई मज़ामत करता है उसको गोली मार देते हैं। इस वक्त इकबाल मार्केट के एसएचओ जो हैं वो इनकी टीम यहाँ पर मौजूद है और उस गैंग को पकड़ने की इस वक्त प्लानिंग जारी है। इकबाल मार्केट पुलिस के पास इस ग्रोह की इंफॉर्मेशन आ चुकी थी, क्योंकि ये लोग बहुत ही शातिर, चालाक और दीदा दिलेर थे। इसलिए पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए एक हिकमत अमली तैयार की ताकि इन्हें पूरी प्लानिंग के साथ पकड़ा जा सके और इन्हें किसी तौर पे भागने का मौका ना मिले।
अच्छा, अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बड़ी मुफीद इंफॉर्मेशन है। हमारे इन्फॉर्मर्स हैं, उन्होंने हमें दिए जो गैंग इसमें इन्वॉल्व है, जो वारदातें हो रही हैं हमारे एरिया में भी हुई है, दूसरे एरियाज़ में भी हुई, जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं, और ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी मुलविस हैं। तो अभी हम इंशाल्लाह रेड करते हैं, हमने प्लान कर लिया है पूरी। आप सबको मैंने बता दिया है किस तरह करना है आप लोगों ने, तो उस तरह फिर हम करेंगे उसका कोऑर्डिनेट करके। और आपने कोशिश करनी है कि कोई इस तरह का कोई नुकसान ना हो किसी आम पब्लिक को, उसका ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, उस जगह की जो रेगी आप लोगों ने की है असम भाई, वो सेफ़ है इस हवाले से? क्योंकि डेफिनेटली जो इस तरह का गैंग है तो वो रिटेलिएशन के तौर पे फायरिंग भी कर सकता है। जी जी, उसके लिए हमने ये है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स में हमने उस एरिया को कॉर्डन कर लिया है, और इंशाल्लाह ये हमारी ये कोशिश रहेगी कि कोई कैजुअल्टी ना हो और इजीली हम उनको पिक कर दें। चलें जी, इंशाल्लाह ताला अभी हम निकलेंगे पुलिस के साथ, और जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे। पुलिस अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी, अब बारी थी इस गिरोह को टारगेट करने की। पुलिस ने अपने कदम उस जगह की जानिब बढ़ा दिए जहां पर ये लोग मौजूद थे। नाज़रीन, इस वक्त हम पुलिस के साथ निकल रहे हैं, और इस वक्त रात का टाइम है। इकबाल मार्केट की पुलिस जो है उन मुल्ज़िमान को पकड़ने के लिए निकल रही है, हम आपको दिखा दें। और अभी कोशिश की जा रही है कि उस गैंग को लाएं। ये गैंग जो है ये दहशत की अलामत बना हुआ है काफ़ी अरसे से, और काफ़ी अरसे से इन्होंने जो है वो वेस्ट जोन की अगर हम बात करें तो वेस्ट जोन में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, जिसको इस वक्त यहाँ के SHO और इनकी टीम जो है ब्रस्ट करने के लिए निकल रही है। लोकेशन पे आए थे, लेकिन उस लोकेशन की इंफॉर्मेशन कंफर्म नहीं हुई है, और दूसरी लोकेशन की जानिब हम जा रहे हैं। एक लोकेशन को भी ट्रेस किया था, लेकिन वहाँ से इंफॉर्मर ने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। आगे की जानिब जा रहे हैं। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं, और बड़ा अक्लमंदी से ऐसे केसेस में काम करना पड़ता है कि ज़रा सी भी अगर इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे हो तो मुल्ज़िमान के निकलने की बड़ी एक चांस होता है कि मुल्ज़िमान जो है निकल सकते हैं। ये एक सुनसान जगह थी जहां पर ज़ेरे तामीर इमारत में डकैतों की इत्ला थी। पुलिस ने इस जगह पर पहुंचते ही पूरी इमारत को चारों तरफ से घेर लिया। लोकेशन को इस वक्त SHO इकबाल मार्केट ने घेरा हुआ है, इसको इस वक्त सर्च किया जा रहा है, और यहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन है। दो जवान यहाँ जाएं, पीछे से कवर करते हैं इस वक्त जी। आगे की जाने मूव करेंगे। यहाँ आए आप लोग, इस वक्त मूवमेंट हो रही है। 2 जवान वहाँ जाके कवर करें, वहाँ इसको क्वार्टर कर ले, घेर ले वहाँ से। जो लोकेशन निकली है, मोटरसाइकिल भी हमें यहाँ पे नज़र तो आ रही है। बाकी मेरे साथ है, आप ये देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है, और पुलिस इस इमारत में जैसे ही घुसी वैसे ही एक डकैत ने पुलिस को देख के भागना शुरू कर दिया। पुलिस के जवानों ने इसे पकड़ लिया। ये बंदा खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है इधर, पकड़ो इसको। नहीं, ठीक है, खड़ा हुआ है इसको। निकला है, किसके पास असला निकला है? ये देखें जी, वेपन निकला है। एक बंदा यहाँ पर है, इसका मतलब यहीं पर है ये लोग, यहीं पर है। चादर डालो आगे की तरफ। आगे 2 बंदे यहाँ रहो उसके साथ। शोर शराबे की वजह से अब बाकी डकैत मोहतात हो चुके थे। पुलिस की सर्चिंग जारी थी। एक डकैत ने इमारत से बाहर छलांग लगाई, लेकिन वो भाग ना सका क्योंकि इस इमारत के चारों तरफ पुलिस के जवान खड़े थे। निकाले, भागने की आवाज आ रही है, जैसे भागने की आवाज आ रही है। पीछे वाली पार्टी आए, घेर ले इनको। भागने की आवाज आ रही है, पकड़ लिया। अच्छा, 2 बंदे आ गए, हाथ 2 बंदे आ गए, ऊपर की तरफ होंगे शायद। इनको बिठा दें, गाड़ी में बिठा दें, आप बाकी लोग आ जाएं। अपना इन्होंने अड्डा बनाया हुआ था, यहीं पे ये रुकते थे। एक फ्लोर को सर्च करने के बाद पुलिस ऊपर की जानिब बढ़ी। आई थिंक ऊपर की तरफ भागे होंगे बाकी। देख के कोई फायर ना करे। हाँ, तुम लोग जरा देख के आगे। सर्चिंग जारी थी कि 2 डकैत पुलिस के हाथों आ गए। ठीक है, पकड़ लो, निकाल दो इसको, चेक करो, वेपन है इसके पास, वेपन ले लो इससे।
सीधे रहो बिल्कुल। अब 4 मुल्जिमान पुलिस के हाथ लग चुके थे, लेकिन अभी भी एक की तलाश जारी थी। हर जगह को सर्च किया जा रहा था कि यहाँ क्या क्या चीजें छुपाई गई हैं। 4 बंदे इस वक्त आ चुके हैं, 5 की इंफॉर्मेशन है और जगह को सर्च किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं जी, इस वक्त SHO इकबाल मार्केट की टीम इस वक्त जगह को सर्च कर रही है। आप ये देख रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से पुलिस ने जगह को घेरा हुआ है। निकलने का चांस इतना है नहीं कि यहाँ से कहीं से निकल पाए, और पुलिस ने जगह को घेर लिया इस बिल्डिंग को। 4 मुल्जिमान इस वक्त आ चुके हैं। इनको ले जाए, गाड़ी में बिठाएं। थोड़ी ही देर बाद एक और मुल्जिम पकड़ा गया, जिसके पास से पुलिस की वर्दी भी बरामद हुई। 4 बंदे हाथ सिर्फ लो, पकड़ लो, सिर्फ भाग रहा उसको, हो रहा, पकड़ो उसको, लिटा दो, लिटा दो। चेक करो इसको, चेक करो। पिस्टल देखो, हाथ में कुछ है इसके, हाथ में भी कुछ है, वर्दी भी है इसके। ये देखें जी, ये पुलिस की यूनिफॉर्म, ये देखें, वेपन आप ले लें इससे। बड़ी स्पीड से इन्होंने निकलने की कोशिश की और पुलिस ने इस वक्त इस पूरी जगह को सर्च किया। मैं आपको बता दूं जी, चारों तरफ से जगह को घेरा हुआ है, इस वक्त से ये निकल नहीं पाए, वरना ये बिल्डिंग कूद के निकल जाते। इन जगहों को तयन इस वजह किया जाता है कि आप ये देख रहे हैं कि ये सुनसान इलाका है, इस सुनसान इलाके से इनको निकलने में बहुत आसानी होती है। ग्राउंड है तो ग्राउंड में से ज़ाहिर है चारों तरफ से पुलिस की मूवमेंट देखते हैं, लेकिन पुलिस ने अपने पहले जहाँ पे जवान जो है वो लगाए ताकि यहाँ से निकलने का कोई चांस ना हो। और यहाँ से सारे मुल्जिमान जो हैं इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इनके पास से पुलिस की वर्दी बरामद हुई है, इनके पास से वेपन बरामद हुआ है और पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए इन 5 मुल्जिमान को जो है अपनी गिरफ्त में ले लिया। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? इन तमाम मुल्जिमान को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। ये हमारे जवान ये खड़े हुए, जिन सब ने जो घेरा हुआ था तो किसी के निकलने का चांस नहीं बन पाया, लेकिन यहाँ से ये 5 मुल्जिमान जो हैं पुलिस की गिरफ्त में आए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह की कैजुअल्टी जो है वो नहीं आई है। पकड़े गए मुल्जिमान के पास से असलहा और पुलिस की वर्दी बरामद हुई। इनका तरीक़ा वारदात क्या था, किस हिकमत अमली के तहत ये लोगों को लूटा करते थे, आइए आपको इनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। मुल्जिमान रंगे हाथों पकड़े गए थे और इन्हें इस बात का बखूबी इल्म था कि अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए इन्होंने सारे सवालात के जवाब देना शुरू कर दिए। अच्छा ये बताओ, ये कब से वारदातें मार रहे हो? ये 2-3 साल से मार रहे हैं हम लोग। 2-3 साल से कर रहे हो वारदातें? जी हाँ। डकैती में इस्तेमाल होने वाला असला हब चौकी से आता है। अच्छा ये मुझे बताओ, ये असला तुम्हारे पास कहाँ से आता है? ये असला हमको एक बंदा ला के देता है हब से। बंदा हब से ला के देता है? बंदे का नाम नहीं पता तुम्हें? नहीं, नाम नहीं पता, वो छुपा क्या था। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, यही वारदातें जो हैं ये तुम लोगों की जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास आई है कि ये सुबह जो लोग जा रहे होते हैं उन्हें भी तुम लोग लूटते हो, जो अपने बच्चों को लेके निकलते हैं, और जो सब्जी मंडी से लोग आ रहे होते हैं उन्हें भी लूटा जाता है? जी जी हैं जी। तो मतलब कोई इसमें वो शर्म की बात नहीं है, कुछ नहीं है, बस ठीक है लूटते रहो लोगों को। पुलिस की वर्दी पहन के लोगों को रोका जाता है और पीछे से दीगर मुल्जिमान आकर इन्हें लूट लेते हैं। हम लोग वो पुलिस का वर्दी पहन के खड़ा होता है। अच्छा। पब्लिक को रोकता है, वो डर से रुक जाता है कि पुलिस चेकिंग करेगा। पुलिस का वर्दी भी आती है? ये पुलिस की वर्दी कहाँ से मिली? ये हमको हमारा दोस्त ने दिया था। पुलिस की वर्दी से पहले लोगों को रोकते हैं, उसके बाद ये लोग करते हैं वारदात? फिर हमारी टीम आ जाती है पीछे से, फिर जो है। इन मुल्जिमान ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो अब तक 35 से ज़ायद वारदातें कर चुके हैं। कितनी वारदातें कर चुके होंगे अब तक? 30-35 कर चुके होंगे अभी इस साल। अच्छा 30-35 वारदातें कर चुके हो। तो ये पैसे किस तरह बंटते हैं जो कमाया जाता है? तुम्हें कितना मिलता है? हमको तो कैश मिलता है, बाकी जिसको मोबाइल लेना होता है उसको मोबाइल ले लेते हैं, वो बेच देता है। और ये सामान कहाँ पे जाता है, ये बिकता कहाँ पर है? ये अलग अलग जगह पे कराची के बिकता है। ठीक है। अच्छा ये डकैतियाँ जो घरों में मारते हो, इसकी रैकी कैसे करते हो? मतलब पहले इसका ताक़ुब कैसे करते हो कि भाई आज इस घर में डकैती मारनी है, उसका तरीकाकार क्या है? इलाके में जहाँ पे शादी ब्याह होता है और हमको पता होता है, हम अपना बंदा छोड़ के रखते हैं, तो वो देखते हैं इलाके में कौन जो है ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनता है और कौन किसके पास क्या गाड़ी है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग डकैती करते हैं उस घर में। क्या टाइम सही रहता है डकैती मारने का? डकैती मारने का तो टाइम जहाँ हम लोग करते हैं वहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं 11-12 बजे। ठीक है। फिर उसके बाद जो हम लोग अपनी टीम लेके निकलते हैं 2 बजे 3 बजे हम लोग डकैती करते हैं। फिर कहाँ से हो तुम? अफगानिस्तान से हो, किधर से हो? हम कराची का नहीं है। अच्छा तुम्हारा क्या किरदार होता है भाई? मेरा किरदार ये होता है कि जो मेरे को ये गाइड करता है मैं वही करता हूँ। बस जो ये गाइड करता है? जी। उस्ताद है तुम्हारा ये? जी। मारा दौरान डकैती कभी किसी को? नहीं अभी तक तो नहीं मारा। अच्छा
ठीक है। अच्छा जी असलम साहब, क्या इनकी अब तक आपके पास डिटेल, क्योंकि काफ़ी आप लोग दिनों से इस गैंग पे लगे हुए थे, एसएसपी साहब की भी एक हिदायत थी कि इनको पकड़ना है, तो क्या इनके पास से अब तक आपको वो जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, क्या मिली थी? उमूमन ये सुबह के टाइम, ये जो फजर का टाइम होता है, फजर से और ये स्कूल का टाइम, ऑफिस का टाइम होता है, मोस्टली लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, और बेकरीज होती हैं वो खुली भी होती हैं सुबह, और मिल्क शॉप्स, तो ये वहाँ ये उनके लिए सॉफ्ट टारगेट होता था, क्योंकि वो इजीली इनको टारगेट करते थे रोड्स पे आके, या ये जो सब्ज़ी फरोश होते, ये सब्ज़ी मंडी जाते थे या फ्रूट मंडी, उन लोगों को टारगेट करते थे, वो इनके लिए इजी टारगेट होता था। इसके अलावा ये हाउस रॉबरीज़ ये बाकायदा रेकी करते थे उस एरिया में जाके, इन्होंने अपने लोग वहाँ रखे हुए थे, उनको रेंट पे जगह लेकर देते थे, फिर वो वहाँ पर लोगों पे नज़र रखते थे, रेकी करते, उसके बाद ये वारदात करते थे। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों ने इस पर बड़ी इन्फॉर्मेशन बेस्ड काम किया, काफ़ी दिनों से आप इस पर गैंग के पीछे लगे हुए थे, अभी तक तो ज़ाहिर है कि आप आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आप लोग ज़्यादा बताएंगे, कितनी वारदातें अंदाज़न ये कर चुके होंगे? अभी तक तो इन्होंने जो इंकिशाफात किए हैं सिर्फ हमारे इस एरिया में, इसके अलावा इन्होंने मुंगोपीर के एरिया में और बल्दिया के एरिया में जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ इन्होंने वारदातें की हैं। 10 से 12 वारदातों का तो ये इंकिशाफ कर रहे हैं, और ये अपने मज़ीद साथियों का भी बता रहे हैं कि वो भी हमारे साथ मुलव्विस हैं। उनमें से बेशतर अभी कुछ जेलों में बंद हो चुके हैं और कुछ अभी फ़रार हैं। ठीक है जी। अभी बहरहाल जी ज़ाहिर है मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के बाद और चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन ये वो गैंग था, मैं आपको बता दूं, जो दिन में भी लूट रहा था। ख़ास तौर पे अगर हम वेस्ट के इलाके की बात करें तो वेस्ट में एक दहशत की अलामत बना हुआ था ये गैंग। आपने देखा कि पुलिस ने इनको पकड़ा है, असला भी इनके पास से बरामद हुआ, वर्दियाँ भी इनके पास से बरामद हुई, और जिस तरह पुलिस ने होशियारी के साथ, इंटेलिजेंस बेस के साथ इनको पकड़ा, ये बात एक वाकई में काबिल तारीफ़ है। इस गैंग ने, अगर हम बात करें वेस्ट इलाके की, तो वेस्ट में एक उधम मचाया हुआ था और काफ़ी वारदातों में ये लोग मुलव्विस थे। अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं कि इनमें ज़ाहिर है बहुत सारे जो हैं वो अगवान भी हैं, अभी तो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन पुलिस ने एक बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़े गैंग को पकड़ा है। तुम्हें कितने पैसे मिलते थे? जो हिस्से में आता था वो मिलते थे मुझे, बस जो हिस्से में आता था मिल जाता, कोई फिक्स नहीं था। नशा करते हो तुम? जी हाँ, नशा भी करते। क्या नशा करते हो? आइस पीता हूँ। तुम क्या नशा करते हो? क्रिस्टल। तुम? अच्छा, ये नशा करके, क्योंकि मैंने ये सवाल इस वजह किया कि जितने भी ये नशा करते हैं, क्योंकि जब भी ये वारदात करके जाते हैं तो नशा करके निकलते हैं, और खुदा न खास्ता कोई भी मज़ामत करता है तो उसको गोली मारने में कोई ये जो है वेट नहीं करते हैं। लेकिन बहरहाल अभी ये गैंग पकड़ा गया है, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी तो ज़ाहिर और भी चीज़ें सामने आएंगी कि कितनी वारदातों में मुलव्विस हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने वारदातें की हैं। दहशत की अलामत समझे जाने वाला एक और गिरोह कानून के शिकंजे में आ गया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि काफ़ी हम पहले भी ऐसे प्रोग्राम कर चुके हैं और देखते आ रहे हैं कि पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को लूटा जाता है। अब आवाम यहाँ पर ये परेशान होती है कि क्या अगर हमें पुलिस रोके तो हम ना रोकें? बिल्कुल, अगर पुलिस आपको रोकती है तो आपको रुकना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल आपने रखना होगा। जो पुलिस का नाका होता है वो ज़्यादातर आम शाहराहों पे हमें नज़र आता है, या गली में भी अगर पुलिस का नाका लगा होता है तो उसमें पुलिस मोबाइल ज़रूर खड़ी होती है। अगर आपको अंधेरे में कोई हाथ दे के पुलिस की वर्दी में रोकता है और आपको ये शक होता है कि ये पुलिस वाला नहीं, तो उस जगह से आगे किसी रश वाली जगह पे रुकें और 15 का इस्तेमाल करें। अगर आपको ऐसा शक हो रहा है कि आपको रोकने वाला पुलिस एहलकार नहीं है तो फौरी तौर पर 15 पर कॉल करें।